अब हम देखते हैं और पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन पब्लिश करता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। नाउ सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं तो इसमें वर्ड आता है लैब, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। तो लैब, लेबोरेटरी, व्हाट डज इट सपोज टू डू? लेबोरेटरी का क्या काम होता है? लेबोरेटरी का काम होता है रिसर्च करना, राइट। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब में क्या होंगे? आपके इकोनॉमिस्ट होंगे, राइट। दे विल बी रिसर्चिंग on the basis of data, they will be coming to certain conclusions. Now they will be looking into the economic data, right? And on the basis of this economic data, वो क्या है, ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटी कितनी प्रिवेल करती है अक्रॉस द ग्लोब, राइट। सो उसी के बेसिस पे दे आर जनरेटिंग दिस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। नाउ वन वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब क्या है? इसमें क्या है, आपके वेरियस इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स होंगे। नाउ दीज इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स आर होस्टेड बाय, ये कहाँ पे होंगे? आपके इकोनॉमिस्ट कहाँ से अपनी रिसर्च कर रहे होंगे, राइट। तो टू प्लेसेस हैं, वन इज पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपका फ्रांस में है, राइट। ये क्या है, इकोनॉमिक रिसर्च करते हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट विल बी होस्टेड एट पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स बिलोंगिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब विल बी होस्टेड at an another institution which goes by the name University of Berkeley in California, right। तो ये जब अगर अपना एनालिसिस करते हैं, इनके लिए डेटा चाहिए होगा, राइट। तो डेटा आएगा कहाँ से, राइट। कितनी इनकम है, कितनी वेल्थ है, उसी के बेसिस पे आपकी इनइक्वालिटी एस्टिमेट्स आप कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, ये इट वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन और इट रिलाइज ऑन द डेटा विच इज जनरेटेड बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, राइट। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस में डेटा कहाँ से जनरेट होगा? वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसके साथ एसोसिएटेड है वेरियस इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स, राइट। तो ये इकोनॉमिस्ट क्या है? दे आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। वेरियस कंट्रीज में दीज इकोनॉमिस्ट आर देयर, दे आर टीचिंग इन फेमस यूनिवर्सिटीज, दे आर एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, राइट। तो दीज इकोनॉमिस्ट or researchers in their own countries, they acquire data from statistical agencies, from various government reports, right, from various academic reports, right, and this data is being fed into world inequality database from these network of researchers which are spread across more than 70 countries across the covering almost all the continents, right। तो ये ऐसे तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश होती है ना। इसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये मेजर करेगी इनइक्वालिटी को, राइट। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को टू बेसिक डायमेंशन से एनालाइज करने की कोशिश करती है। ये डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन वेल्थ एंड इनकम। इनकम और वेल्थ में क्या डिफरेंस है? यू कुड से वेल्थ इज बेस्ड ऑन अक्यूमुलेशन, इनकम इज बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट earnings from various sources, right। so wealth का मतलब हो गया for example the total amount of wealth that you are possessing, some of it you might have earned by yourself, right, some of it might have been passed on from one generation to another, right। so wealth क्या है? accumulating होती है, right। इनकम क्या है? how much you are currently earning। तो आप इनकम का कुछ सेविंग करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे, that will turn into wealth, right। अब इन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की है उसमें इन्होंने वेल्थ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। इनकी कुछ फाइंडिंग्स ऐसी हैं, जब ये बात करते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में तो देखो कितनी इनइक्वालिटी है अक्रॉस द ग्लोब और ग्लोबल एवरेज हम देखते हैं, राइट। तो जो बॉटम 50% है, दैट इज द पुअरेस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, दे ओनली पोजेस ओनली 2% ऑफ द वेल्थ, राइट। whereas top 10% और richest 10% they enjoy 76% of the total wealth। तो आप देख सकते हो कितना वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है, राइट। सेकंड ये बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। नाउ दे आर सेइंग कि बॉटम हाफ के पास क्या है, टोटल इनकम परसेंटेज देखेंगे इनकम की, दे एंजॉय 8.5% ऑफ द टोटल इनकम दैट इज बीइंग जनरेटेड, whereas richest 10% of top 10% have 52% of the total income, right। और कुछ हम एनालाइज करेंगे। ये क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को
लिंक करते हैं आपका जेंडर इनइक्वालिटी से और एनवायरमेंट इनइक्वालिटी से। पहले जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं। नाउ व्हाट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 इज सेइंग कि जेंडर की जो टोटल इनकम है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, राइट, सो इट कंट्रीब्यूट्स 35% ऑफ द टोटल इनकम, राइट। तो 65% ऑफ द इनकम इज बीइंग एंजॉयड बाय मैन, वेयर एज वुमेन जो है उनका खाली 35% ऑफ द टोटल इनकम दे आर एंजॉइंग, राइट, दे आर अर्निंग दिस मच। वेयर एज आइडियली कितना होना चाहिए, 50% ऑफ द टोटल इनकम should be earned by women and 50% of the total income should be earned by man in a perfectly, or you could say in ideal society, right, perfectly equal society में। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे भी इनइक्वालिटी है, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। दे से कि 1990 में जो वुमेन जो जेंडर इनकम थी दैट इज 30% ऑफ द टोटल इनकम, वेयर एज इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5% एंड नाउ इट इज 35%। बट दे आर सेइंग कि ये जो इंक्रीज है दिस इज वेरी स्लो, राइट, जो अप्रोप्रिएट इंक्रीज होना चाहिए, राइट, इट शुड बी मच फास्टर। वुमेन शुड एंजॉय मोर अर्निंग्स, राइट, बिकॉज देयर इज नो इनहेरेंट you could say कि difference in capabilities of men and women, right? So there are some identity structures which are restricting women from taking full participation in work. एक ये बोलते हैं। सेकंड ये बोलते हैं कि एनवायरमेंट इनइक्वालिटी से कैसे लिंक है। सी एनवायरमेंट इनइक्वालिटी का मतलब होगा कि दे आर सेइंग कि जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, OECD का एग्जाम्पल लेते हैं, G7 का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे क्या है, दे आर रिच बिकॉज वो नेचर से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ की कैपेसिटी से, जो उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो वहाँ पे इसलिए मटीरियलिज्म भी ज़्यादा हुआ, राइट, बिकॉज दे आर एक्सट्रैक्टिंग मोर मटीरियल्स फ्रॉम नेचर। कंज्यूमरिज्म भी वहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि कैपिटलिज्म वहाँ पे परवेड करता है, तो उनका कार्बन फुटप्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिंक करो, एक अर्बन एरिया में कितनी कार्स चलेंगी, एक ट्राइबल एरिया में कितनी कार्स चलेंगी, और सिमिलरली एक वेस्टर्न कंट्रीज के डेवलप्ड अर्बन एरियाज में कितनी कार्स चलेंगी। सो दे आर कंज्यूमिंग मोर ऑयल, दे आर कंज्यूमिंग मोर कोल, राइट, दे आर एक्सट्रैक्टिंग मच मोर फ्रॉम द नेचर एंड दैट इज वाई देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर हायर, राइट। तो ये इन्वायरमेंट इनइक्वालिटी अक्रॉस कंट्रीज देखने को मिलेगी एंड दिस यू कुड लिंक टू क्लाइमेट जस्टिस ऑल्सो, राइट। इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कंसेप्ट इंडिया लेके आता है कि सिंस डेवलप्ड कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में, राइट, CO2 एमिशंस में वो ज़्यादा है, दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो इसको लिंक कर सकते हो। सेकंड ये बोलते हैं एनवायरमेंट इनइक्वालिटी में, ये इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस ही नहीं है, बिटवीन कंट्रीज ही नहीं है, दिस इनइक्वालिटी इज ऑल्सो बिटवीन वेरियस सेक्शंस अमंग द कंट्रीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो रिच होते हैं उनका ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है तो उनका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है, वेयर एज पुअर हु आर अर्निंग मेगर इनकम, राइट, हु आर ऑलमोस्ट लिविंग ऑन द वर्जेस ऑफ पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन, उनकी अर्निंग्स कम है तो वो नेचर से कम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। आप सिंपल एग्जाम्पल लिए, एक गाँव में आपका देखेंगे अगर पुअर होगा ही विल बी ड्राइविंग अ बाईसाइकिल, वेयर एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब दिल्ली जैसी जगह पे आओगे, मुंबई जैसी जगह पे आओगे तो हर एक घर में 2-2 कारें देखने को मिलेंगी। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है, पुअर का कम है और रिच का ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी एनवायरमेंट इनइक्वालिटी है। इसके साथ साथ ये और क्या बात करते हैं, सी दे ऑल्सो टॉक अबाउट रीजन वाइज कैसे इनइक्वालिटी है। दे से कि अगर मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज और रीजन्स को देखोगे तो आपका मेना रीजन है दैट इज मिडल ईस्ट, आपका गल्फ रीजन, इजराइल, इजिप्ट प्लस नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को। सो दिस रीजन मिडल ईस्ट प्लस नॉर्थ अफ्रीका दैट इज द मेना रीजन। वहां पे क्या है, इट इज द मोस्ट अनइक्वल रीजन इन द वर्ल्ड, वहां पे इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा हाई है, वेयर एज यूरोप इज द मोस्ट इक्वल रीजन इन द वर्ल्ड, राइट। अगेन वो कंपैरिजन करते हैं इनकम का। मेना में आप देखोगे, मेना रीजन में जो टॉप 10% है ऑफ द पीपल दे एंजॉय 58% ऑफ द इनकम, वेयर एज यूरोप में टॉप 10% दे एंजॉय 36% ऑफ द इनकम, राइट। सो यूरोप इज द मोस्ट इक्वल रीजन इन द वर्ल्ड in terms of comparison, whereas Middle East and North Africa is the most unequal region in the world. They also talk about India, right? इसी इसका जो प्रीफेस था, इंट्रोडक्शन है, इसका किसने लिखा था? इट इज रिटन बाय अभिजीत बैनर्जी एंड हिज वाइफ इस्तर डफलो. बोथ ऑफ दीज पीपल दे गॉट नोबेल प्राइज, राइट?
सो दे से कि थ्रू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट वी आर ट्राइंग टू शो द मिरर टू द सोसाइटी। हम उनको आईना और रियलिटी दिखाना चाहते हैं कि क्यों आपका क्या है, इनइक्वालिटी के क्या कॉजेज हैं, क्यों क्यों हो रही है और क्या क्या उसके इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग इट इज द मोस्ट अनइक्वल, बट इट इज अमंग्स द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट। हमने देखा कि जो मेना जो रीजन था उसमें टॉप 10% दे वर अर्निंग 58% ऑफ द टोटल इनकम, वेयर एज इन इंडिया टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज अर्निंग और अप्रोप्रिएटिंग अराउंड 57% ऑफ द टोटल इनकम, राइट। और जो बॉटम 50% है उनके खाली 13% ही अर्न कर पाते हैं ना। अब ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटी इज अ पॉलिटिकल चॉइस, इट इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज। अब ये क्या है, कहाँ से ये क्या है, इनका एक आइडियोलॉजी और एजेंडा देखने को भी मिलता है। दे से कि इनइक्वालिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग ड्यू टू कमिंग ऑफ मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर जो थी, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन द 1980s, राइट। और थैचरिज्म इन यूके और रीगनिज्म, जब रोनाल्ड रीगन आए थे, आपके प्रेसिडेंट बने थे इन यूएस इन 1980s, तो दोनों सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। इन यूएस दे स्टार्टेड प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन। अगर किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हो, दे स्टार्टेड प्रमोटिंग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वेयर दे डिमांडेड और वेयर दे इनिशिएटेड पॉलिसीज विच आर्ग्यूड अबाउट रोल बैक ऑफ द स्टेट। स्टेट को विड्रॉ कर देना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, राइट। तो मोर एंड मोर ऑफ द वेल्थ, रिसोर्सेज एंड कंट्रोल शुड बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो जब आप बात करते हैं डी रेगुलेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, डिस इन्वेस्टमेंट की, मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपना शेयर क्या है डिस इन्वेस्ट कर रही है और प्राइवेटाइज कर रही है, एंड इट इज बीइंग पास्ड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर। नाउ दे आर सेइंग इन द कंटेम्परेरी टाइम्स गवर्नमेंट हैव वेरी लेस वेल्थ, वेयर एज मोस्ट ऑफ द वेल्थ इज अमास्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ना इसका वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज बोलते हैं, ये बताते हैं कि सिंस गवर्नमेंट का रोल बैक और विड्रॉल काफ़ी जगह से हो सका है, सो दे हैव लेस रिसोर्सेज। अगर गवर्नमेंट के पास लेस रिसोर्सेज होंगे, इट मीन्स उनकी जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ है और रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ हैं, वो अफेक्ट होंगी। मतलब उतना ही कम रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सपेंडिचर होगा, राइट। प्रोपोर्शनली आई एम सेइंग। So most of the wealth is being amassed or cornered by the private sector. So it is lying in the private hands. पहले स्टेट अपने स्कूल्स में उनके स्कूल्स होते पब्लिक स्कूल्स, ना प्राइवेट स्कूल्स हैं मोस्ट ऑफ द। ऐसी हॉस्पिटल्स भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यू कुड से फॉर एग्जाम्पल नाउ द करंट गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड डिस इन्वेस्टमेंट। सो वो उसके खिलाफ है, वो बोल रहे हैं कि ये जो पॉलिसीज थी थैचरिज्म और रीगनिज्म ने जो स्टार्ट की, और अभी कंटेम्प्रेरी एरा में मोदी इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पाथ। नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट वेदर दिस पाथ इज राइट और रॉन्ग, राइट। देर इज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज। पर्सनली आई फील प्राइवेटाइजेशन शुड बी द वे अहेड, बट दिस रिपोर्ट सेज अदरवाइज। वो बोलते हैं 1980s में जब रोल बैक हुआ स्टेट का, मतलब डी रेगुलेशन हुआ प्राइसेस का, प्राइवेटाइजेशन हुआ, डिस इन्वेस्टमेंट हुआ, साथ के साथ यहाँ पे आएंगे लेबर लॉज आएंगे, राइट। उनको क्या है, रिलैक्स कर दिया गया लेबर लॉज को, ट्रेड यूनियनिज्म को भी रिलैक्स कर दिया गया, उसको अटैक किया गया। तो उसकी वजह से क्या है, लेबर के पास उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं रही। इसी की वजह से क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन और लेबर इनकम क्या है, कम हो रही है, और इसी की वजह से इनइक्वालिटी एक्सपेंड कर रही है। सो दिस वाज द सम ऑफ द मेजर फाइंडिंग्स। इंडिया का हमने ऑलरेडी पढ़ा। इंडिया में दे ऑल्सो से इट इज लिंक्ड टू टू मेजर फैक्टर्स। वन इज द LPG रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस इन 1991, राइट। और उसके बाद क्या है, इनइक्वालिटी इज ऑन द राइज, ठीक है, पॉवर्टी इज ऑन द राइज। और साथ साथ एक ये भी फिनोमिना, बड़ा आयरोनिकल फिनोमिना देखने को मिल रहा है, जिसमें एफ्लुएंट एलिट्स, फॉर्चून 500 फोर्ब्स लिस्ट में जो इंडियन बिलियनियर्स करते हैं फीचर, दे आर इंक्रीजिंग, राइट। सो दिस इज द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट।